सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। तो यार डीमन एम्पर के एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 230 का पार्ट 2। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक से शेयर भी कर दीजिए। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा की लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा, कुंग फू किंग-च्यान जू फेंग के हाथों से काफी ज्यादा पिटाई खाने के बाद गुस्से में अपनी फुल पावर्स को रिलीज करता है, जिसकी की वजह से वो अपनी पूरी बॉडी को एक गोल्डन कलर के ड्रैगन में कन्वर्ट कर लेता है कि इंपीरियल फैमिली के एक हाइड टेक्निक होती है। जू फेंग भी इस टेक्निक को पहचान लेता है और वो कहता है कि ये तो ड्रैगन वेन सोल टेक्निक है। ड्रैगन वेन सोल टेक्निक इंपीरियल फैमिली की लाइफलाइन टेक्निक होती है, जिसको कि इंपीरियल फैमिली के अलावा कोई और यूज नहीं कर सकता है। अब जब रीजेंट स्टेट ने इस टेक्निक को अपने लिए यूज कर लिया है, तो अब रीजेंट स्टेट टियान्यू एम्पायर के लिए देशद्रोही के बराबर है। इसलिए मास्टर क्यूवाई भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए गुस्से में मास्टर होंगफू की ओर घूरने लगते हैं। अब ये सब सिचुएशन देख सरलैंग भी अपने मन में कहते हैं कि ये सब उस लिटिल बास्टर्ड जू फेंग की वजह से हो रहा है। सबके बाद फिर सरलैंग सिचुएशन को संभालने के लिए मास्टर फेंग क्यूवाई से कहते हैं कि सर फेंग, आप इस चीज को लेकर के पूरी तरीके से गलत हैं। ड्रैगन वेन सोल तो हमारे नेशन की एक फाउंडेशन है, लेकिन ये वो चीज नहीं है जो कि आप देख रहे हैं। साथ ही इस चीज से ये बिल्कुल भी साबित नहीं होता है। ऐसा करके हम अपने नेशन के साथ विद्रोह करना चाहते हैं। हम लोग तो केवल और केवल सिर्फ योर मैजेस्टी यानी कि महामहिम की सारे आदेशों को ही फॉलो कर रहे हैं। मास्टर फेंग क्यूवाई ये सुनकर के अपनी और भी ज्यादा पावर्स को रिलीज करते हुए उन लोगों से कहते हैं, अच्छा इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे मैजेस्टी ने आप लोगों से ये कहा कि आप लोग ड्रैगन वेन सोल की पावर्स को खुद अपने आप के लिए इन पावर्स को यूज कर लें। मास्टर फेंग क्यूवाई कहते हैं कि सर लैंग, आपके लिए ये बेहतर रहेगा कि आप मुझे सबका एक बहुत अच्छा रीजन दें क्यों मुझे ड्रैगन क्लाउड सिटी को आपके सिर के ऊपर से क्यों नहीं डिस्करेज करना चाहिए। तभी सर लैंग भी सर फेंग क्यूवाई से कहते हैं कि सर फेंग, क्या आप जानते हैं रीजन स्टेट की ड्रैगन क्लाउड सिटी में क्या ड्यूटी है। मास्टर फेंग क्यूवाई कहते हैं कि हाँ, ड्रैगन वेन को प्रोटेक्ट करने की। सरलैंग कहते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि हम लोग क्यों इसकी रखवाली करते हैं, शायद चोरी होने के डर से। सरलैंग ये सारी बातें कह ही रहे होते हैं कि तभी यहीं पे जू चैंग फेंग भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि टियान्यू की ये 9 ड्रैगन 9 वेन को एम्पायर और उसके फ्यूचर पीढ़ी के भविष्य के लिए खुद फर्स्ट हाई प्रीस्ट के द्वारा पिंजरे में बंद ड्रैगन सिटी को पूरी तरीके से सील्ड कर दिया गया था। लेकिन ड्रैगन की वेन में मौजूद एक ड्रैगन एक काफी पावरफुल रियलेंट फोर्स है, और जब एक बार वो अपनी सील्ड को तोड़ देती है तो वो एक अंतहीन मौत और विनाश को उजागर कर देती है। फिर इससे सभी लोग पीड़ित होंगे और इससे हर जगह अराजकता फैल जाएगी। तो यही कारण है कि रीजेंट स्टेट को इसकी रक्षा करने का जिम्मा सौंपा गया था, उन लालची लोगों को रोकने के लिए जो कि इस चीज को हम लोगों से छीनना चाहते हैं। तो सरलैंग भी जू चैंग फेंग की बातें सुनते हैं और उनको रीड करते हुए कहते हैं कि हाँ, प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं। ड्रैगन वेन पूरी तरीके से अत्याचारी है, केवल और केवल सिर्फ टियान्यू के ग्रेट एंसेस्टर इतने ज्यादा काबिल हैं कि वो कम से कम एक ड्रैगन वेन सोल्ड को अपने लिए एक्सेप्ट करा सकते हैं, और अब ग्रेट एंसेस्टर की मौत के बाद कोई भी उन्हें वापस से जमा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। इसीलिए अल्टीमेटली ड्रैगन सिटी पूरी तरीके से केज में सील्ड कर दी गई। और तभी मिलेनियम के दौरान काफी सारे लालची लोग इस पावर के लिए आए, लेकिन वो लोग भी यहीं पर निगल लिए गए। लेकिन सर फेंग ने अभी अभी कहा कि हम लोगों ने ड्रैगन वेन की पावर को अपने निजी इस्तेमालों के लिए निकाला है, जो कि बिल्कुल ही बेहुदा है, और हम लोग इसे सर फेंग को देते हैं। तो क्या सर फेंग आप इसे एक्सेप्ट करेंगे? एक डिवाइन ड्रैगन के रूप में आपकी कैपेसिटी यहाँ टियान्यू में सबसे ज्यादा पीक पर पहुँच जाएगी। आप सक्सेस को लेकर के काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे। मगर लेकिन नहीं, सर ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहेंगे। फिर अगर सर फेंग ही ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आखिर हम लोग भी ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। तो सरलैंग के ये सारे दिए गए जवाबों को सुन करके मास्टर फेंग क्यूवाई भी काफी ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहते हैं कि होंगफू किंग-च्यान के सलाहकार के तौर पे सरलैंग की ये जीव काफी ज्यादा तेज और शार्प है। उसने ऐसा कहा तो रीजेंट स्टेट ड्रैगन वेन पर कब्जा नहीं कर पाएगा। हालांकि फिर सरलैंग मुझे समझाएगा। मास्टर फेंग ये सारी बातें अपने मन में कहते हैं, लेकिन फिर साथ ही अंदर की ओर देखते हुए कहते हैं कि तो फिर आखिर तुम्हारा ये डियर एल्डेस्ट यंग मास्टर होंगफू किंग-च्यान करेंटली इन पावर्स को पोजेस कैसे कर रहा है। ये सुनकर के सरलैंग भी अपनी आंखें बंद करते हुए कहते हैं कि ठीक है, आप बताएं मुझे आपको क्या समझाना है। ड्रैगन वेन सोल खुद अपने मास्टर को अपने आप ही चुनती है, इसलिए
इसलिए ऑब्वियसली ये बिल्कुल क्लियर है, इस ड्रैगन वेन सोल ने हमारे एल्डेस्ट यंग मास्टर को ही चुना है। सर्लैंग की ये बात सुनकर के मास्टर फेंग की भाई फिर से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। सर्लैंग कहते हैं कि रीजेंट स्टेट में हमेशा से ही पीसफुल एंड राइट थॉटेड पीपल रहते हैं और किसी भी तरीके की कठिनाई का सामना करते हुए ये डिफिकल्ट दुनिया हमारी सफरिंग्स और हमारी विलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं देखती। लेकिन अब जब सर फेंग इस बात को जानने पर जोर दे ही रहे हैं, आपको किसी और गलत फैमिली को दूर करने के लिए फर्दर मिसअंडरस्टैंडिंग के रूप में एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा। सर्लैंग कहते हैं कि ये सब 2 दर्जन साल पहले 9 ड्रैगन इंसरेक्शन के टाइम पर हुआ था। हमारे आदरणीय उन्हें रोकने में पूरी तरीके से असफल थे, इसलिए वहाँ पे एक भारी सफरिंग हुई जिसकी वजह से वहाँ पे कई सारे लोग मारे गए। लेकिन तभी उसी वक्त हमें एल्डेस्ट यंग मास्टर की ब्लेसिंग्स मिली, जिनके के अंदर एक सबसे ज्यादा पावरफुल आउटस्टैंडिंग टैलेंट था, क्योंकि द ड्रैगन वेन सोल ने उसे खुद अपना मास्टर चुन लिया अपनी इस क्रोध भरी दुनिया को बख्शते हुए। इस सब के बाद में लेकिन फिर हम लोगों को ये रियलाइज्ड हुआ कि अब ये चीज पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है कि हम लोग इस शक्ति को फिर से सील्ड कर पाए, क्योंकि अब ये पावर हमारे एल्डेस्ट यंग मास्टर के अंदर रह रही है। इसीलिए हमने उस पावर के साथ कुछ नहीं किया और उस पावर को हमारे एल्डेस्ट यंग मास्टर के अंदर ही रहने दिया। और हाँ, अगर हम लोग वापस से इस पावर को सील्ड कर देते हैं तो हमें डर था कि बाकी की बची 8 ड्रैगन सोल्स भी इस चीज का फायदा उठा करके बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और ऐसा करके हमारे पूरे टियान्यू वर्ल्ड के ऊपर एक भयानक कयामत ले आएंगी। सर्लैंग की ये बात सुनकर के मास्टर फेंग अपने मन में कहते हैं कि आखिर ये ड्रैगन वेन इंसरेक्शन क्या है, क्या मैं इसके लिए तुम्हारा शब्द लेने वाला हूँ। ये सोचते हुए मास्टर फेंग सर्लैंग से कहते हैं, फिर सच में अगर ऐसा कुछ हुआ था तो फिर आप लोगों ने आखिर इस मैटर पे हम लोगों को रिपोर्ट क्यों नहीं की। इसके बाद मास्टर फेंग फिर से अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि और कौन जानता है, केवल आप ही जानते हैं कि वास्तव में वहाँ पे क्या हुआ था। तो फिर इस बिंदु पर तुम जो चाहो वो बना करके मुझसे कह सकते हो। इधर सर्लैंग रिपोर्ट की बात सुनकर के सर फेंग से कहते हैं कि सर फेंग एज अ कोर्ट ऑफिशियल क्या आप ये बात नहीं बता सकते थे, क्योंकि ये चीज तो संदेह को बिल्कुल पूरी तरीके से आमंत्रित करेगा और कौन जानता है कि सच्चाई को कैसे तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाएगा। लेकिन आज की इन सारी परेशानियों ने मुझे ये सारी बातों को सर्लैंग के सामने प्रकट करने में मजबूर कर दिया था, क्योंकि हमें आशा थी कि हम लोग इन सारी परेशानियों को पूरी तरीके से मौन और हाइड करके अपने ही दिल में अपने भारी नुकसान का शोक मनाएंगे और जिस चीज की हम लोगों से होप की जा रही थी उसके लिए संदेह और अनुचित अनादर पाने के बावजूद हम लोग दर्द और पीड़ा से बाहर निकलना पसंद करेंगे। सर्लैंग ये सब बातें सर फेंग से कहते हैं तो सर्लैंग वूचेंग ये सब बातें सुनते हुए हंसते हुए गुजर जाते हैं, जबकि सर्लैंग कुछ देर पहले की बातें सोचते हुए कहते हैं कि सच में सर्लैंग वूचेंग तो एक ट्रूली शब्द निर्माता हैं, यानी कि भाई सर्लैंग वूचेंग ने ये सारी बातें सर्लैंग को बताने के लिए कही होती हैं। तो अब इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो यार आप लोगों को मैं बता दूं ये वाली पार्ट की एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा टफ रही है, लेकिन फिर भी मैंने इन लोगों की सारी बातें आप लोगों को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो यार मेरी इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, इसीलिए अब जल्दी से इस पार्ट को भी लाइक करके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो ठीक है गाइस, इसका नेक्स्ट पार्ट अब नेक्स्ट सैटरडे को आएगा। आगे की बातें हम लोग तभी कर लेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।